हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आर्यन। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका। तो इसके अंदर हम पूर्ण रूप से जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो ले पाएंगे, किस तरीके से मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल एम साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मोर वीडियोस में साइंस के आपके पास में ले पाऊँ। तो हम आगे बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें अपन क्या देखेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शंस के अंदर फिर एक्यूरेंस ऑफ मेटल, एंड देन नेक्स्ट टाइम द मेजर स्टेप, मेटलर्जी ऑफ आयरन एंड इट्स यूज़। तो ये सब टॉपिक्स हम इसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो फॉर ऑब्टेनिंग ए पार्टिकुलर मेटल, तो उसके लिए वी लुक फॉर मिनरल्स। तो ये सब जो है मिनरल्स के रूप में होता है, खनिजों के रूप में होता है। खनिज का मतलब होता है जिनसे भी अपन मेटल्स प्राप्त करते हैं, धातुएं प्राप्त करते हैं, वो सब मिनरल्स होते हैं। विच आर नेचुरली अक्यूरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेन बाई मिनिंग। तो जो अर्थ क्रस्ट होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। आउट ऑफ मैनी मिनरल्स ओनली ए फ्यू आर वेबल टू बी यूज एज सोर्स ऑफ मेटल्स, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ऑर्स। तो जो ऑर्स होते हैं, आयस्क जिनको हम बोलते हैं, तो ऐसे खनिज होते हैं जिनसे कि अपन मेटल्स प्राप्त करते हैं बहुत ही कम लागत के अंदर, सस्ते में और अधिक मात्रा में। इनसे अपन को मेटल्स यानी धातुएं प्राप्त होती है। ऑर्स आर यूजली कंटेनमेंट विथ अर्थली और अनडाइड मटेरियल नाउन एज गैंग। तो जो भी ऑर्स में अनयूजफुल, जो काम में नहीं आते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो सब गैंग होते हैं। निरर्थक अशुद्धि है जिसको अपन बोल सकते हैं, जैसे मिट्टी के कण है, कचरा है, पत्थर है, ये सब चीज़ें जो है गैंग के रूप में होती है। द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और इज नाउन एज मेटलरी। तो मेटलरी के अंदर अपन क्या करते हैं कि ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे कि अपन उसके गैंग्स को अलग कर सकें और मेटल्स को हम प्राप्त कर सकें। इसके बाद में अपन देखेंगे कि ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल में द वेरियल मेटल्स देयर ऑर्स एंड कंपोजिशन आर गिवन बिलो। तो अपने पास में ये मेटल्स है और ये मेटल्स किस किस ऑर्स में होते हैं और उसके क्या कंपोजिशंस होते हैं। तो एल्यूमिनियम में देखिए, एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा जो ऑर्स है, आयस्क है, वो बॉक्साइट है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 XH2O, क्रायोलाइट Na3Al(F6), आयरन जिसको हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है। हेमाटाइट का फॉर्मूला Fe3O3 और मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो Fe3O4 होता है। कॉपर के 2 है जिसमें कॉपर पायराइटिस CuFeS2, और कॉपर ग्लांस है जिसमें Cu2S कॉपर सल्फाइड, और जिंक के 2 है जिंक ब्लेड ZnS, जो कि आपका धातु सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड ZnS, और जिंकाइट ZnO धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से इन मेटल्स में जो ऑर्स है और उनके जो कंपोजिशन है वो इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि द मेजर स्टेप्स, किस तरीके से अपन इन ऑर्स में से अपन जो है मेटल्स को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए द 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑर्स आर एज फॉलो। देखेंगे अपन तो 3 स्टेप्स हैं: कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेट ऑर एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो 3 स्टेप्स के अंदर अपन जो है मेजर स्टेप्स ऐसी है जिसके अंदर अपन मेटल्स को प्राप्त करते हैं। तो अब हर एक स्टेप का अपन डिटेल से देखते हैं। इसमें फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम द ऑर्स इज नाउन एज कंसंट्रेशन, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर से हम जो है अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं जिससे कि अपन आसानी से मेटल्स प्राप्त कर सके। तो ऐसी जो प्रोसेस है उसको अपन कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स कहते हैं। तो वन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्स, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस आर गिवन बिलो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन ऑर्स की कंसंट्रेशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग।
तो हाइड्रोलिक वॉशिंग के माध्यम से भी अपन जो है और उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल्स है उसको अपन अलग कर सकते हैं। दूसरी स्टेप में मैग्नेटिक सेपरेशन है, जिसमें अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक अट्रैक्टिंग होने वाले पदार्थों को अलग कर लेते हैं और जो नहीं होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। जो शुद्धियाँ होती है वो मैग्नेटिक से अट्रैक्ट नहीं होती है। फ्रॉन्फोलेशन और लीचिंग जो 4 स्टेप्स है, 4 प्रोसेस है। अब इनका अपन डिटेल से देखते हैं। डिटेल से हम जब देखेंगे तो सबसे फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग के अपन अंदर जो है, हाइड्रोलिक वॉशिंग इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ द ऑर्स एंड द गैंग और जो ऑर्स है इनकी ग्रेविटी के ऊपर आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग डिपेंड करती है। आपके अंदर जो ऑर्स है वो भारी होता है, वेटेड होता है, इसीलिए जो आपकी गैंग है वो हल्की होती है। तो जब उसके ऊपर वाटर की फुहार डाली जाती है तो मिट्टी कंकर जो है बह जाते हैं, यानी गैंग अलग हो जाता है और जो मेटल्स होती है वो भारी होने के कारण उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रह जाती है। इन द प्रोसेस एज अनवर्ड स्टीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज टू वॉश द पावर्ड और जो पावर्ड ऑर्स के रूप में जो होता है उसके ऊपर हम वाटर से अपन स्टीम से उसका यूज़ करते हैं। द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे एंड द हैवियर आर लेफ्ट बिहाइंड। तो आपके जो ओर्स है वो भारी होने के कारण वहीं रह जाते हैं और जो आपके गैंग पार्टिकल्स है वो हल्के होने के कारण वहाँ से बह जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में केवल ओर्स रह जाता है, जो फिजिकल अशुद्धियों युक्त जो भी आपकी गैंग है वो अलग हो जाती है। तो दूसरा स्टेप अपन ने देखा मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में अपन ने पढ़ रहे हैं। तो दूसरा स्टेप जो प्रोसेस है जिससे कि अपन सेपरेशन करते हैं, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि जो मेटल यानी ओर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है और जो अशुद्धियाँ होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट नहीं होती। जैसे अपन डायग्राम में देख रहे हैं जिसमें एक एम का मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है और एक पट्टा है प्लास्टिक रबर का, जिसके ऊपर जो येलो कलर के हैं मेटल्स की है तो वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर अलग इकट्ठा हो रही है, और जो ग्रीन कलर की है वो अशुद्धियाँ है जो कि दूर जाके गिर रही है, अट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स। इफ आइदर द ओर or the gang is capable of being attracted by a magnetic field, then such separation are carried out. The grounds or are carried on a covered belt which passes or a magnetic roller. तो मैग्नेटिक रोलर के ऊपर ही है सेपरेट होती जाती है। तो जिनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है ऐसे पदार्थों को सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है एक मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है और इसके ऊपर लेदर का बेल्ट है और दूसरा रोलर है। ऊपर से जो पाउडर के रूप में ऑर्स है वो इस पर डाला जाता है और जो दो अलग अलग पार्ट हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक वाला है वो अंदर वाली में और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखता वो बाहर की ओर इकट्ठा होता जाता है। तो बाहर की ओर अशुद्धियाँ यानी गैंग इकट्ठी होती जाती है और अंदर की ओर जो है जिसे लोहा है इकट्ठा होते रहते हैं। देखिए डायग्राम में ये देखिए मैग्नेटिक से जो मैग्नेट है उससे अट्रैक्ट होने के कारण मैग्नेटिक और अलग हो गया और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज जो है वो अलग हो गई। तो इस प्रोसेस के लिए अपन इसको मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। फिर है फोर्थ फ्लोरेशन, तो जिसको अपन झाग पलवन विधि भी कहते हैं। तो इसका जो मोस्ट यूज़ किया जाता है वो धातु सल्फाइड्स के ओर्स के रूप में किया जाता है, क्योंकि धातु सल्फाइड जो है वो झाग में जो है तैर जाते हैं, चिपक कर ऊपर आ जाते हैं। तो द मेथड इज being used for removing gang from sulfide ores. In this process, a suspension of the powdered ore is made with water to it कलेक्टर एंड फ्रंट स्टेबलाइजर। तो फ्रंट स्टेबलाइजर तो फ्रंट को स्टेबलाइज रखता है, स्थिर रखता है, मिलाया जाता है। द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल्स वाइल द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। तो ए रोटेटिंग पेंडल अगेंस्ट द मिक्सर एंड ड्रॉ एयर इन इट। तो जिसमें जो है एयर डाली जाती है तो उसमें एक रोटेटर पैनल लगा हुआ होता है जिसको घुमाता है, उससे इसमें फ्लोट फॉर्म होते हैं, झाग बनते हैं। एज ए रिजल्ट फ्लोट is formed which carries the minerals particles
तो इसमें देखिए ऊपर से एयर आ रही है और पंप ऑफ ऑयल इसमें डला हुआ है, और इसमें एक रोटेटिंग पैनल है। देखिए जो रोटेटिंग पैनल जब इसे घूमता है, रोटेट होता है, तो इसमें झाग बनते हैं। तो इसमें झाग की फॉर्म हो रही है, और जो फ्रॉथ विथ मिनरल्स पार्टिकल्स जो है वो झाग के ऊपर तैर करके सतह के ऊपर आ जाते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल्स है वो गैंग के रूप में नीचे रह जाते हैं, जो इसमें डायग्राम में दिख रहा है। और जो इन लार्ज व्यू ऑफ एन एयर बबल्स शोइंग मिनरल्स पार्टिकल्स अटैच टू आउट, तो इस प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट पार्ट है लीचिंग। तो लीचिंग जो है, द मेथड डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल कंपाउंड प्रेजेंस इन ओर एंड गैंग्स। तो फॉर एग्जांपल बॉक्साइट और इम्प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 containing जो Fe2O3 एंड SiO2, जो फेरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है गैंग के रूप में है। द बॉक्साइड और इज ट्रीट विथ हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, H2O इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है। द आयरन ऑक्साइड एंड सैंड प्रेजेंस इन बॉक्साइट और डू नॉट डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसमें जो आयरन ऑक्साइड की जो और जो सैंड है, मिट्टी है, SiO2 जो प्रेजेंट होती है बॉक्साइड में, ये NaOH के सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं हो पाती है। सो दे आर सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, इसलिए इनको अपन फिल्ट्रेशन से अलग कर लेते हैं। फिर देखेंगे अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो द कंसंट्रेट और मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म which is suitable for reduction. Usually the sulfide ore is converted to oxide before reduction. Oxide are easier to reduce. Thus, isolations of metals from concentrate ore involve two major steps. First step है इसमें conversion to oxide। तो सबसे पहले आपको जो है इसको मेटल्स को कार्बोनेट है सल्फाइड, इसको सबसे फर्स्ट आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूशन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। और जो आपका जो है ऑक्साइड उसका मेटल को अपन को रिड्यूशन करना पड़ेगा, अपचयन करना है, धातु का अपचयन। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो बिफोर रिड्यूशन कैन बी डन द और मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड विच कैन देन बी रिड्यूस्ड। The concentrated ore can be converted into metal oxide by following two process. First process इसमें कैल्सिनेशन और सेकंड प्रोसेस इसकी रोस्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं अपन कैल्सिनेशन की। तो कैल्सिनेशन के अंदर कैल्सिनेशन में हम देखेंगे कि कैल्सिनेशन में दूसरी है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग द प्रोसेस इन विच आर ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट द सल्फाइड और इनटू मेटल ऑक्साइड एंड टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। जो भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है उसको अपन रिमूव कर लेते हैं। जैसे ZnS धातु सल्फाइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो धातु ऑक्साइड का फॉर्म होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसमें अलग से रिमूव हो जाती है। देखिए नेक्स्ट है इसका रिड्यूशन ऑफ ऑक्साइड। तो धातु का जो अपचन रिड्यूशन, ऑक्साइड का जो अपचन है, तो द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इज कॉल्ड रिड्यूशन। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेटल टू बी एक्सट्रैक्ट द फ्लोइंग थ्री मेथड्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूशन। तो रिड्यूशन बाय हीट एलोन, केमिकल रिड्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूशन। इन दिस प्रोसेस of purities impure metal is called refining of metal. For obtaining metals of higher purities, several techniques are used depending upon their difference in properties of metal and impurities. Some of them are listed below. First, distillation, liquefaction, electrolytic refining, zone refining, vapor phase refining और chromatographic method। सबसे पहले बात करते हैं अपन डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल्स, जैसे जिंक है, कैडमियम एंड मरकरी, विच फॉर्म वेपर्स इजिली, क्योंकि ये आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल्स इज हीटेड इन ए वेसल एंड इट्स वेपर्स आर
condensed separately in a receiver to get pure metals. तो प्योर मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. द नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड. तो नॉन वोलेटाइल जो भी अपनी इम्प्योरिटीज है वो इसमें अलग से पृथक हो जाती है. तो देखिए लिक्वेशन में द इजिली फ्यूजिबल मेटल्स लाइक टिन है, लेड है, बिस्मिथ है, आर रिफाइंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड लिक्वेशन. तो लिक्वेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपके जो फ्यूजिबल मेटल्स है ये रिफाइंड हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अपनों को अलग से प्राप्त हो जाते हैं. तो लिक्वेशन प्रोसेस इज यूज्ड वेयर द मेटल टू बी रिफाइंड इज इजीली फ्यूजिबल बट द इम्प्योरिटीज डू नॉट फ्यूज इजीली. सेकंड है इन लिक्वेशंस प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स द ब्लॉक ऑफ इम्प्योर metals is placed on the top side of a sloping hearth of a furnace and heated gradually. ये धातु जैसे पिघलती जाती है वैसे वैसे मेटल्स अलग हो जाती है और इस फ्लोर पेपर से नीचे की ओर आ जाती है. तो अंडरस्टैंड दीज कंडीशंस द प्योर मेटल्स एंड फ्लो डाउन टू द कंटेनर द इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द हार्थ. तो अपन इस डायग्राम में इन सब चीज़ों को देख रहे हैं. फिर इसमें देखिए ये इम्प्योर मेटल है ऊपर की ओर और स्लोपिंग हेट लगा हुआ है. और जो लिक्वेशन प्रोसेस की अपन जो बात कर रहे थे अभी, तो इसके अंदर धीरे धीरे ये स्लोपिंग हेट है इसके अंदर ये नीचे की ओर ग्रेविटी के साथ आते जाते हैं. द मेटल्स मेल्ट इनसाइड द इनसाइड एटमॉस्फेयर ऑफ CO ऑन द स्लोपिंग हेट्स. CO की प्रेजेंस के अंदर जब नीचे की ओर आती है तो देखिए इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज जो है इस हेट पे रह जाती है और जो मेटल्स है प्योर वो नीचे की ओर आ जाती है. तो प्योर मेटल इन लिक्विड फॉर्म के अंदर अपन को अलग से प्राप्त हो जाती है. फिर है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में मेंस रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता है. तो मैनी मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस. इसी प्रोसेस के द्वारा कॉपर, जिंक, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, इसको अपन रिफाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं शुद्ध अवस्था के अंदर. तो फॉर रिफाइनिंग एज इम्प्योर मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ए थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल्स इज मेड एनोड. तो बिल्कुल पतला इसमें जो इम्प्योर होता है बिल्कुल शुद्ध उसका एनोड बनाते हैं. और थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इम्प्योर का यानी अशुद्ध का तो बनता है एनोड और शुद्ध का बनता है इसमें कैथोड बनता है. ए वाटर सोल्यूबल सोल्ट ऐसा ले लेना चाहिए जिसके अंदर अपन को जो जिस मेटल को अपन प्राप्त करें वो मेटल उस सोल्ट के अंदर होने चाहिए. टेकन एन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेते हैं. ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इम्प्योर मेटल डिजोल्व फ्रॉम कैथोड एंड गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपोर्ट्स ऑन द कैथोड. तो धीरे धीरे ये जो आयंस है वो कैथोड की ओर जाते जाते हैं और कैथोड जो है इसमें मोटा होता जाता है और सारी जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड के नीचे रह जाती है, एनोड पंख के रूप में रह जाते हैं. इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉल्यूशन बिलोंग द एनोड. एनोड के नीचे रह जाती है. देखिए जैसे ये डायग्राम है तो इस प्रोसेस के अंदर देखिए आपका जो अशुद्ध जो है एनोड का बना हुआ है और जो बिल्कुल शुद्ध प्योर है वो कैथोड का बना हुआ है, कॉपर का इलेक्ट्रोड. और जो सॉल्यूशन है अपन कॉपर सल्फेट का लिए हैं इसमें. तो कॉपर सल्फेट में Cu+2 पॉजिटिव आयन है, कैटायन है और SO4-2 एनायन है यानी ऋणायन है. जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर से यानी एनोड से आते हैं कैथोड की ओर और जो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और CO में बदल जाता है. तो इस प्रकार से एक एक कॉपर आयन जो है और इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड पर आने लगते हैं. एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और सॉल्यूशन से Cu+2 आयन आता जाता है और कैथोड पर आकर के CO में परिवर्तित होता जाता है. तो इस प्रकार से कैथोड के ऊपर अपन को बिल्कुल शुद्ध अवस्था के अंदर धातु प्राप्त हो जाती है. एनोड के ऊपर जो है शुद्धि है वो नीचे की ओर पेंदे में बैठ जाती है एनोड के नीचे, जिसको अपन एनोड पंख कहते हैं. तो फिर है जॉन रिफाइनिंग. तो जॉन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल. तो इस प्रोसेस के अंदर जो है ऊपर देखिए इसमें येलो कलर के रोलर लगे हुए हैं जिससे कि इसको हीट मिलती है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो पिघलते नहीं हैं. जो
प्योर मेटल है वो पिघल करके अलग क्रिस्टलीकृत हो जाती है, जिसको अपन वहाँ से पृथक कर लेते हैं। तो ये जो परीक्षण है इसको हम जॉन परीक्षण कहते हैं या जॉन रिफाइनिंग कहते हैं। तो ए सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ ए रॉड ऑफ द इम्प्योर मेटल, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो द मोल्टन जॉन मूव्स अलोंग विद द हीटर विच इज मूव्ड फॉरवर्ड, इसके ऊपर घूमता रहता है। तो एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइज out of the melt and the impurities pass on into the adjacent molten zone में चली जाती है at one and the impurities get concentrated, the end is cut off। तो देखिए इस प्रोसेस के अंदर जो मूविंग हीटर ऊपर की ओर है, इम्प्योर मेटल जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, नोबल गैस के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर है इसका, और मेटल रोड जो है इसमें दिख रही है आपको। तो इस कंडीशन के अंदर ये मूविंग हीटर जो है इस तरीके से ऊपर चलता रहता है और मेटल्स अलग होती रहती है। क्रिस्टलाइज प्योर मेटल्स अलग हो जाते हैं और इम्प्योर अलग हो जाते हैं, मेटल रोड अलग हो जाता है। और जो मोल्टन जो जोन है उसमें कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो मोल्टन जोन में रह जाती है, बीच में जो आपको दिख रहा है ब्लू वाइट के अंदर। और नेक्स्ट है आपका वेपर फेज रिफाइनिंग। तो इस प्रोसेस में इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज होता है एंड कलेक्ट एल्सवेयर इट्स इज देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल्स, फिर ये डिकम्पोज होकर के प्योर मेटल में चेंज हो जाता है। द टू रिक्वायरमेंट आर, इसमें टू रिक्वायरमेंट्स है आपके, द मेटल्स शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड विद ए अवेलेबल रिएजेंट, और सेकंड है द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजिबल सो द रिकवरी इज, इसकी जो रिकवरी है वो इजी हो जाती है। इसमें एग्जांपल की अपन बात करें तो मोन्ड प्रोसेस फॉर द रिफाइनिंग निकल। तो इस प्रोसेस में जो है निकल का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, उसको 330 है 350 केल्विन के प्रेजेंस में निकल जो है जो कंपोनेंट बनाता है NiCO का होल 4 निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो इस प्रोसेस में निकल अलग हो जाता है और जो उपसंयोजक यौगिक जो बना है इसमें निकल टेट्रा कार्बोनिल वो अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस में जो निकल कार्बोनिल है ये 450 में से 470 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर निकल अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को अपन मोन्ड प्रोसेस कहते हैं। तो द कार्बोनिल जो सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर सो दैट इट इज डिकम्पोज हो जाता है गिव इन प्योर मेटल के रूप में। फिर आपकी क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये जो क्रोमेटोग्राफिक स्टैंड लगा हुआ है इसके अंदर, तो the method is based on the principle that different components of a mixture are difficulty absorbed on a adsorbent. The mixture is put in a liquid on a gaseous medium which moved through the absorbent. Different components are absorbed at different level on the column. तो अलग अलग जो एब्जॉर्ब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो अलग अलग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अलग अलग पृथक हो जाते हैं और उनको अलग अलग जो पट्टी है इसमें आपको दिख रही है, बैंड दिख रहे हैं, इन बैंड्स के आधार पर इनको अपन अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर ये क्रोमोग्राफी जो क्रोमेटोग्राफी है वो डिपेंड करती है। तो बाद में लेटर द एब्जॉर्ब्ड कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, जो सुटेबल सॉल्वेंट है उसके तरह यूज कर लेते हैं उसका। जैसे देखिए इसमें डायग्राम में एब्जॉर्बेंट इसमें दिख रहा है, जैसे इसमें सिलिका का भी यूज़ अपन कर लेते हैं। और इस प्रोसेस में नीचे की ओर आपको एक ग्लास वूल लगी हुई है और ऊपर की ओर सॉल्वेंट प्लस मिक्सर और जो कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए A, B और कोई सैंड मिट्टी मिली हुई है, इसको इसकी मोबाइल फेज कहते हैं। मोबाइल फेज का मतलब है क्योंकि ये गति करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर मूव होते हैं, इसलिए ये फेज जो है मोबाइल फेज होती है। तो इस प्रोसेस में देखिए डायग्राम के अंदर ऊपर से सॉल्वेंट डालते जा रहे हैं। सॉल्वेंट जो सैंड है सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट नहीं हो पाती है, तो सबसे पहले वो नीचे की ओर आएगी और नीचे की ओर आती जाएगी। ऊपर से जो है ये मान लीजिए ये इसका ए बैंड फॉर्म हो गया, फिर नीचे की ओर गई तो मान लीजिए इसका बी कंपोनेंट फॉर्म हो गया और तीसरा जो है आपका सी कंपोनेंट नीचे की ओर आ गया जो सैंड है। तो इस प्रोसेस के द्वारा
आपकी जो क्रोमेटोग्राफिक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, तो अलग अलग बैंड हो गया ए बी और सी, तो अलग अलग सेपरेट हो गया, तो इस प्रोसेस को अपन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो मेटल ऑफ आयरन, तो ब्लास्ट फ्लोरेंस जो है अपन इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। इसमें देखेंगे अपन ब्लास्ट फ्लोरेंस में जो डायग्राम है, स्लैग या मोल्टन आयरन है, तो प्रोसेस ऑफ मोल्टन पिग आयरन फ्रॉम आयरन, और जो आयरन ओर्स है उससे पिग आयरन इसमें फॉर्म होता है। तो द पर्पज ऑफ ए ब्लास्ट फ्लोरेंस इज टू रिड्यूस एंड कन्वर्ट आयरन ऑक्साइड इनटू लिक्विड आयरन कॉल्ड हॉट मेटल। हॉट मेटल कहलाता है। द ब्लास्ट फ्लोरेंस इज ए हक स्टील स्टैक लिंक्ड विथ रिफाइनरी ब्रिक, iron ore, coke and limestone are put into that top। जो आयरन ओर अपना कोक है, कोयला, लाइमस्टोन आपका NaOH are put into the top and preheated air is blown into the bottom। तो इस प्रकार से अपन ने ब्लास्ट फ्लोरेंस देखा। फिर है अपना Why does iron have to be extracted in a blast furnace के बारे में अपन ने देख रहे हैं, क्यों ऐसा होता है। तो इसके लिए अपन देखेंगे कि आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द ब्लास्ट फ्यूरेंस बिकॉज इट कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय कार्बन, कार्बन के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है। दिस इज मोर एफिशिएंट मेथड देन इलेक्ट्रोलाइसिस बिकॉज इट इज मोर कॉस्ट इफेंसिव, इफेक्टिव होता है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो देखिए इसमें डायग्राम में अपन देखेंगे, तो हॉपर फॉर लोडिंग चार्ज ऊपर की ओर है कौन के रूप में, और न्यू चार्ज एडेड है, ऊपर से जो भी अपन डालेंगे सब ऊपर से डालते हैं। और वेस्ट गैस जो है यहाँ से रिमूव होती है, बाहर निकलती रहती है, वेस्ट गैस आउट, यूज हीट अप देयर ब्लास्ट। और ऊपर की जो टेम्परेचर कम होता है जैसे नीचे ये मटेरियल आता जाता है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। ऊपर जो है आयरन फॉर्म एंड ट्रिकल डाउन है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है नीचे की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म एंड राइज 800 डिग्री सेल्सियस, और नीचे की ओर अपन देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म है राइज 1400 डिग्री सेल्सियस पे ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इन। जो भी आपके हॉट एयर है वो यहाँ से अपन नीचे से डालते जाते हैं, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इन। और प्लग होल जो है इसके पास में ही, मोल्टन स्लैग के पास में ही होता है। जो भी आपकी मोल्टन आयरन है, पिघला हुआ जो धातु आयरन, ये नीचे की ओर अपने इकट्ठा होता है, इसको अपन प्लग होल से बाहर निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन जो है इस मेथड के अंदर 3 सब्सटेंस आर नीडेड टू इनेबल टू एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और द कंबाइंड मिक्सर इज कॉल्ड द चार्ज। तो जो ये मिक्सर बनता है उसको अपन चार्ज कहते हैं। आयरन और हेमेटाइट जो इसका और है ऑफ्टन कॉन्टेन सैंड विथ आयरन ऑक्साइड और Fe2O3, जिसको Fe2O3। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कोक यानी मेनली जो कार्बन है उसको हम कोक कहेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है लाइमस्टोन के रूप में होता है। तो द चार्ज इज प्लेस्ड इन गैन चिमनी कॉल्ड ए ब्लास्ट फ्लोरेंस। द ब्लास्ट फ्लोरेंस इज अराउंड 3 meters height and lined with fireproof bricks. Hot air is blasted through the bottom। तो देखिए इस प्रकार से लाइमस्टोन है, ये कोक है, इसमें मिलाई जाती है। तो several reactions take place before the iron is finally produced। इसमें ऑक्सीजन सबसे पहले जो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन ऑक्साइड गैस फॉर्म करती है। और इस प्रोसेस के नेक्स्ट अपन देखेंगे तो द कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस द आयरन और गिव मोल्टन आयरन। मोल्टन फॉर्म होता है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड से Fe2O3 से रिएक्ट कर रहा है, Fe और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्म करता है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है फिर अपन को प्राप्त होता है। तो बोथ द slag and iron are derived from the bottom of the furnace. The slag is mainly used to be built roads.
The iron which molten is poured into a mold and left to solubility. This is called cast iron and it is used to make refining and storage tanks. The rest of the iron is used to make steel के रूप में इसका यूज़ होता है। अब इसके यूज़ के बारे में अपन देखें तो एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन वापस फॉर चॉकलेट के वेपर्स के रूप में एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ करते हैं। द फाइन डस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल्स इज यूज इन पेंट्स के रूप में इसका यूज़ करते हैं पेंट करने में। तो कैस्ट आयरन यूज फॉर कास्टिंग स्टोव बनाने में, रेलवेज, स्लीपर बनाने में, गटर पाइप्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, राइट है, ओपन 8 पिट माइनिंग है।